आदरणीय इस विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय जी और कन्या प्राइमरी पाठशाला विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय जी, दोनों विद्यालय के अध्यापक बंधु, अध्यापकाएं, मैं आप सबको 2 मिनट 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मेरे प्रिय ग्रामवासियों, इस कार्यक्रम के शुरुआत में आप लोगों ने एक नाटिका देखी जो बच्ची पैदा होने से संबंधित थी। एक समय मेरे प्यारे भाइयों, ऐसा समय भी आया था इस भारत में कि बच्चियों को दुश्मन समझा जाता था। जन्म लेते ही उसको तम्बाकू की पुड़िया उसके मुंह में लग दी जाती थी, नाक में लग दी जाती थी, उसका दम घुट जाता था। एक समय ऐसा भी था कि जब बच्ची जन्म लेती थी तो उसको चारपाई के पाए में गले में दबा करके उसको मार दिया जाता था। क्यों? क्योंकि ऐसी सोच बन गई थी कि बिटिया सख्त है, बिटिया अगर आ जाएगी तो हमारा सम्मान कम हो जाएगा, हमें किसी दूसरे के सामने झुकना पड़ेगा उसकी शादी के समय। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, ग्रामवासियों, ये आप निश्चित मानिए कि प्रकृति ने जिसको भी बनाया है कोई रूप से बनाया है। भगवान ने बनाया इंसानों को, महिलाओं को, दोनों के लिए बराबर जगह दी। 1000 अगर इंसान पैदा किए तो 1000 महिलाओं को भी पैदा किया भगवान ने। लेकिन हमारे कुकर्मों ने ऐसा अत्याचार ढाहा कि अनुपात कम हो गया, बच्चियों का और पुरुषों का अनुपात कम हो गया। 1000 में 700 कहीं बच्चियां हैं, कहीं 800 बच्चियां हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में सत्ता संभाली तो एक नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और कई ऐसे राज्य हैं इस नारे के द्वारा ऐसे लाभान्वित हुए, लोगों में जागरूकता बढ़ी और बहुत से ऐसे राज्य हैं कि आज अनुपात हमारा बराबर हो गया है। भारत सरकार ने भी बच्चियों को, महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया है। और एक बात और बता दूं, ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता हूँ। जिस घर में बच्ची होती है, जिस घर में औरत होती है, जिस समाज में औरत होती है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए हमारा ये सबका कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं और देश के निर्माण में भागीदारी बनाएं, देश को उन्नत बनाएं। अभी हमारे प्रधानाचार्य जी ने आप लोगों को बहुत अच्छी बात बताई है अटल विद्यालय योजना की। आपके बच्चों के लिए सरकार ने वो विद्यालय को खोला है। किसी के पैसा नहीं है, किसी के धन नहीं है, किसी की व्यवस्था नहीं है, अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूलों में नहीं पहुंचा सकते। मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूँ, विश्वास के साथ कहता हूँ कि प्राइमरी स्कूल में जो सुविधाएं हैं वो सरकारी स्कूल में जो सुविधाएं हैं वो प्राइवेट स्कूलों में नहीं है। जो पढ़ाई का पैटर्न, जो पढ़ाई का सिलेबस प्राइमरी स्कूलों में है वो प्राइवेट स्कूलों में नहीं है। आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में मत पढ़ाइए, आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। आपको भोजन मध्याह्न मिलता है, बच्चों को किताबें मिलती हैं, बच्चों को जूता मोजा, बच्चों को स्वेटर, बच्चों को ड्रेस, सब कुछ गवर्नमेंट देती है। और अध्यापकों को ऐसा ट्रेन देती है कि आपका बच्चा अगर पढ़ने वाला है, आप जागरूक हैं, तो भारत सरकार के प्रथम नागरिक बनने की 36 विद्यालयों के द्वारा ही पैदा होती है, क्योंकि ये प्रथम पाठशाला है। अगर आपकी नींव कमजोर हो गई आपके बच्चे की, तो आपका प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, चाहे सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाइए, पैसा ही खत्म होगा, आपको पैसा खर्च होगा लेकिन बच्चे की शिक्षा प्राप्त नहीं होगी। आज ये हम संकल्प लें, भारत विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है। 1947 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है
कि हम भारत के नागरिक समस्त मिलकर के भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। आज हम ये संकल्प लें कि हम भारत के विकसित बनने में अपना सहयोग देंगे। अभी आप लोगों के भगवान 500 संघर्षों के बाद अयोध्या जी में भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा हुई है और भगवान के आदर्शों में चलने का हम लोग प्रयास करें। इन्हीं शर्तों के साथ मैं आप लोगों को और बहुत धन्यवाद देता हूँ, 26 जनवरी की शुभकामनाएं देता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अध्यात्म का सम्मान करते हुए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद आप सबका।